हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ डब्ल्यूटी ज्ञान के ट्रायंगल ट्रेडिंग पैटर्न थ्योरी के ऊपर कैसे ट्रेड करना है, यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी चार्ट को ओपन किए हैं। ये निफ्टी के 1 मिनट टाइम फ्रेम के बेस्ड चार्ट है। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हम लोग पहले हिस्टोरिकल बैक टेस्ट करेंगे आज के जो डेटा हैं उनको मिला के। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया, जो तय था गैप डाउन ओपन होना। कल के वीडियो में हमने इसके ऊपर बात भी किए थे। तो यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट जो ये बुलिश ट्रेंड यहाँ पर प्रोवाइड किए, तो ये पर्टिकुलर ट्रेंड में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मार्केट में हमारे डब्ल्यूटी ज्ञान के ट्रायंगल ट्रेडिंग पैटर्न के साथ ट्रेड कर सकते थे। तो पहले हम लोग ओपनिंग प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे। ओपनिंग प्राइस है यहाँ पर 23,624, 23,624, यानी कि 23,600 के कॉल और 23,600 के पुट हमें साइड बाय साइड यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर केस पे जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पता है हमें कि मार्केट जो था वो लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट किए थे, तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट पे 23,600 के कॉल ही मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। और 23,600 के कॉल पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कैसे ट्रायंगल पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाए। ओके, तो ट्रायंगल पैटर्न आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रायंगल आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो यहां पर हम लोग ट्रायंगल आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोगों को ट्रायंगल आइडेंटिफिकेशन के लिए मार्केट में एक बॉटम और एक टॉप ये हमें चाहिए होते हैं। बट जब भी हम लोग ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं तो ट्रायंगल के लिए हमें 3 सपोर्टिव एरिया चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 215.35 के एरिया बन रहे हैं। ठीक है, तो 215.35। अब हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि मार्केट में यहाँ पर टॉप कहाँ है, मार्केट में यहाँ पर बॉटम कहाँ है। तो 2 तरीके के ट्रायंगल पैटर्न होते हैं। ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं, ये हमारे लिए मार्केट में बुलिश ट्रायंगल भी हो सकते हैं, बियरिश भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए हमें चाहिए 2 रेजिस्टेंसेस, यानी कि R1 और R2। R1 R2 ये दोनों रेजिस्टेंस हमें चाहिए एंड दैट शुड बी अ सपोर्ट 1। मतलब मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट पे रहेगा और 2 रेजिस्टेंस पे रहेगा। अब उनके बाद ट्रेडिंग हम लोग ऐसे करेंगे, दोनों रेजिस्टेंस के जो जोन है वो ब्रेकआउट होगा मार्केट में और यहाँ पे बुलिश ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। ठीक, ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखूंगा और 2 सपोर्ट देखूंगा, यानी कि सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और रेजिस्टेंस 1। सपोर्ट 1 देखेंगे हम लोग, सपोर्ट 2 देखेंगे और रेजिस्टेंस 1 देखेंगे। तो जब हम लोग ये पार्ट देखेंगे और उसके बाद मार्केट जब भी ब्रेक डाउन होगा सपोर्ट्स के नीचे, तो यहाँ पर हमारा थ्योरी ये बोलेगा कि ब्रेक डाउन
बियरिश ट्रेड। ओके, तो दिस इज द सिंपल थ्योरी ऑफ द मार्केट। ओके, अब हम लोग आते हैं, ये हमने सीख लिया ट्रायंगल आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। अब ये लेवल्स ड्राइंग जो है ये रखते हैं स्क्रीन पे। अब हम लोग देखेंगे 23,600 के कॉल पुट पे ये पैटर्न हमें कैसे कहाँ पर मिला था। बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग टेक्निक है यहाँ पे। तो पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ मार्केट ने एक सपोर्ट बनाए हैं 9:36 पे, तो ये हमारे लिए बन गए सपोर्ट 1। मार्केट इसके आने से पहले यहाँ पर मार्केट जो था वो एक रेजिस्टेंस 1 क्रिएट किए थे। अब थ्योरी और एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे कितने ज़्यादा अंतर होते हैं ये आपको पता चलेगा। उससे सपोर्ट 1, रेजिस्टेंस 1 एंड यहाँ पर आते हैं मार्केट में रेजिस्टेंस 2। तो जो हमने आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस देखा था वहाँ पर क्या था, सिंपल ट्रायंगल। बट यहाँ पर जब आप एक्चुअली में ड्रॉ कर रहे हैं तो आपके लेवल्स किस तरीके से बन रहे हैं, कुछ इस तरीके से। यानी कि ये आपके रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 आपके रेजिस्टेंस 1 के काफ़ी ऊपर है और सपोर्ट 1 जो है वो यहाँ पर है। तो अब इस पर्टिकुलर जोन को जब आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो आपको ब्रेकआउट कहाँ पर चाहिए, R2 के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए। R2 के ऊपर जब ब्रेकआउट होगा मार्केट में तो हमारा एंट्री बनेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा सपोर्ट 1 पे। तो क्योंकि ये मार्केट में हाई वोलेटिलिटी डे है तो मैं यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली मार्केट में इतने 35% के रिस्क नहीं होता। ठीक है, तो आपको यह बात हमेशा समझना होगा रेजिस्टेंस 2 के ब्रेकआउट के बाद किस तरीके के मार्केट में टारगेट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें R1 R2 के बीच पे, अब ये जो R2 है खुद में ये भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है। सिमिलर तरीके से ये जो उसके बाद मार्केट में किस तरीके के पैटर्न बनाए वो हम लोगों को ऑब्जर्व करना होगा। तो दिस इज द सपोर्ट 1, दिस इज द रेजिस्टेंस 1। अब अगर मैं यहाँ पर ये बात को ध्यान में लेते हुए चलूँ कि R1 R2 व्हेन R2 विल बिकम द R1, जब मार्केट ने एक और नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया तो ये बन गए मार्केट में नया R2, और ये पुराना R1 जो है ये मार्केट में R2 था वो बढ़ गया R1। अब जो ये S1 है ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो हमारा ट्रायंगल जो है वो भी शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, सी ये हमारा सपोर्ट 1 यहाँ पर शिफ्ट हो गए, ये रेजिस्टेंस 2 यहाँ पर शिफ्ट हो गए, ये रेजिस्टेंस 1 यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो ये जो है ये मार्केट में न्यू ट्रायंगल बन गए। तो न्यू ट्रायंगल के जो यहाँ पर मार्केट बन गए, तो इस पर्टिकुलर न्यू ट्रायंगल पे हमेशा ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर नया ट्रेड बनेगा और ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। सिंपल लॉजिक है, मार्केट में कोई भी मुश्किल नहीं लग रहा है अभी तक। इसी तरीके से मार्केट में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव एरिया भी है। कैसे, यहाँ पर R2 जो है ये बन रहा है R1। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये R2 बन गए R1। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ आपको, ये बन गए R1 और ये बन गए सपोर्ट 1, और ये जो R2 था ये बन गए हमारे सपोर्ट 2। तो यहाँ पर जो पिछले हम लोग ट्रेड देख रहे थे बुलिश पे, ये हो गए बियरिश पे, क्योंकि एक 1 रेजिस्टेंस है, ये दोनों सपोर्ट है। तो जब भी इस तरीके के पैटर्न बनते हैं हमें क्या चाहिए कि मार्केट सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे ताकि नया ट्रेंड देखने को मिले। बट क्या सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक डाउन किए, नहीं किए, तो हमारा जो पुराना ट्रेड है वो मार्केट में यहाँ पे बरकरार रहेगा। तो ये बहुत ही एक वाइटल थ्योरी है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है ट्रेड को करने के लिए। अब ये जो पर्टिकुलर ट्रेड है ये हम लोग थियोरेटिकली तो इस तरीके से देख रहे हैं। अब हम लोग इसको WD ज्ञान के एडवांस थ्योरी के साथ कैसे ऑब्जर्व करेंगे उस पर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ये यूनिवर्सल कांस्टेंट कैलकुलेटर को यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। ये जो पर्टिकुलर कैलकुलेटर है ये हमारे एक WD ज्ञान के ट्रायंगल पिरामिड ट्रेडिंग थ्योरी पे
अवेलेबल है। इफ़ यू विलिंग टू ज्वाइन, यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर के अंदर 6 अलग अलग कैलकुलेटर हैं, वो भी प्राइस और टाइम दोनों को मिला के। तो टाइम और प्राइस दोनों को ही आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैलकुलेशंस पे आने के पहले मैं एक थोड़े से आज के निफ्टी को जो है वो यहाँ पर एनालाइज कर लेता हूँ इंट्राडे के लिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने 23,811 पे एक हाई क्रिएट किए हैं। तो क्या मार्केट में ये आज के डेली हाई है, या फिर मार्केट और भी जा सकते हैं ऊपर की तरफ, या फिर इसी एरिया के आसपास मार्केट के टॉप बनेगा, वो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। तो पहले इस पर्टिकुलर कैलकुलेशंस को करने के पहले मुझे 1 मिनट टाइम फ्रेम को यहाँ पर निकालना होगा और मुझे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर स्विच करना है। अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं। राइट नाउ मार्केट ने एक गैप डाउन ओपन के बाद मार्केट एक ऊपर की तरफ मोमेंटम दिए। तो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया को अगर मैं फोकस करूँ तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ अगर, तो ये जो है ये मार्केट के एक मेजर जोन है, पहला कैंडल खुद। तो मैं पहला कैंडल पे ही फिबोनाची को यहाँ पर मार्क करूँगा। पहला कैंडल को मैंने फिबोनाची को मार्क किया एंड आई कैन सी राइट नाउ 23,788 ये जो लेवल है, मार्केट इस लेवल के नीचे पहली बार क्लोज दिए हैं। अर्लियर में मार्केट 1.272 के जो लेवल था 23,738 के लेवल 23,738 ये जो लेवल है, क्या मार्केट इसके नीचे क्लोज दिया था? तो अगर हम ध्यान से देखें इस पे तो देयर इज वन क्लोजिंग, बट ये भी उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था, मतलब दोनों साइड पे इसके वीक प्रेजेंट थे। अब फाइनली मैं जाकर देख रहा हूँ मार्केट ने एक हैवी वेट क्लोजिंग यहाँ पर दिए हैं। तो ये जो हैवी वेट क्लोजिंग मार्केट यहाँ पर दिए हैं, इस हैवी वेट क्लोजिंग की वजह से ही मुझे लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर डे है आज के, ये दिस इज इंट्राडे टॉप, ये जो है इंट्राडे टॉप है। अभी मार्केट जो है इस पर्टिकुलर इंट्राडे टॉप पे थोड़े बहुत स्ट्रगल करेगा, ठीक है, बट इट विल स्ट्रगल ओवर हियर, बट द प्राइस is going to struggle here। प्राइस जो है यहाँ पर स्ट्रगल करेगा। फाइनली मैं यहाँ पर रोड मैप लिख के देता हूं, क्या होगा, द प्राइस विल मेड अ इनसाइड बार, जो ऑलरेडी आई थिंक, हाँ यहाँ पर ऑलरेडी इनसाइड बार बना चुके हैं। ये जो प्राइस है 23,785 के लो और 23,785.45 के लो बना है, यानी कि दिस इज अ प्रॉपर इनसाइड बार। प्राइस विल मेड अ इनसाइड बार एंड सो फार वॉल्यूम इज सपोर्टिंग, वॉल्यूम इज supporting to made a top here, मतलब यहां पर वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो once market break 5 minute below 23,785, shorts will accelerate, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे रोड मैप है, ठीक है। अब ये रोड मैप मैं शेयर कर देता हूं चैनल पे।
ये चैनल पे ऑलरेडी मैंने शेयर किए हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैंने इस 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या शेयर किया था, 11:51 पे जब पहला कंडीशंस मार्केट में आ रहे थे, दिस इज द टॉप ऑफ द डे। इसके पहले मैंने एक 11:24 पे शेयर किए थे, बट यहाँ पर कुछ लिखा नहीं था मैंने। ये जो पर्टिकुलर लर्निंग है यहाँ पर, ये जस्ट एक पोटेंशियल बन रहा था, बट क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं बना तो मैंने कुछ और शेयर नहीं किया इसके बाद। बट यहाँ पर भी एक पोटेंशियल बने थे, बट वो सक्सेस नहीं बना वहाँ पे। ओके, तो ये मेरे एक पूरे के पूरे रोड मैप है। अब मार्केट में 23,811 को तोड़ेगा, इसके चांसेस काफी कम है। सो द चांस इज लो, चांस ऑफ ब्रेक 23,814 is very low. ओके, ये ऊपर की तरफ ब्रेक होने के चांसेस जो है काफी कम है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको एक और पैटर्न दिखाऊंगा जो आपको जरूर यहाँ पर समझना होगा कोर्स पे भी। इंडिया विक्स, जब भी आप इस पर्टिकुलर तरीके के ट्रेड करते हैं तो इंडिया विक्स को आप डेफिनेटली समझिए। इंडिया विक्स के चार्ट में यहाँ पर लोड करता हूं। अब देखिए, इंडिया विक्स जो है वो लगातार गिरावट दे रहे हैं। अब इंडिया विक्स जो गिरावट दिए हैं यहाँ पे, इंडिया विक्स के सपोर्ट कहाँ पे है? पहले बात आपको ये देखना होगा, अगर इंडिया विक्स गिर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। यानी कि प्राइस के जो वोलेटिलिटी है, वो वोलेटिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रहा है। बट ये जो पैटर्न इंडिया विक्स के दिए हैं मार्केट, दिस इज नॉट अ बियरिश पैटर्न। ये जो पैटर्न इंडिया विक्स के अभी है, दिस इज अ पोटेंशियल बुल पैटर्न इन द इंडिया विक्स। व्हाई? क्योंकि अगर इसको मार्केट को नीचे ले आना होता तो इंडिया विक्स जो है वो ये जो पूरे के पूरे फेयर इंडेक्स फर्स्ट कैंडल में बनाए हैं ना, ये पूरे के पूरे जो फर्स्ट कैंडल में फेयर इंडेक्स बनाया है, ये डायरेक्टली यहां से 0.618 के नीचे चला आता, जो नहीं आया प्राइस, तो यहां से दोबारा इंडिया विक्स जो है वो राइज करेगा। सो इफ द निफ्टी is about to become bullish, the volatility index or the VIX must have dropped on opening session below 19.4, but it's not goes below 20 also. So fear is still there, and VIX might shoot up or stay elevated. ठीक है, तो ये बहुत ही क्लियर वैलिडेशन मैंने आपके साथ शेयर किए। ऑलराइट, ये काफी क्लियर वैलिडेशन है। तो हम लोग दोबारा से निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। ओके, निफ्टी के चार्ट पे हम लोग हमारे जो एनालिसिस था वो हम लोग क्लियरली देख लेते हैं। ओके, अब अभी भी मार्केट जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं ये चीज़ शेयर कर देता हूँ आपको, एक बार ध्यान से देखते रहिएगा इस चीज़ को। यूजुअली इस तरीके के जो एनालिसिस होते हैं, दीज आर एडवांस एनालिसिस, बट आपको अगर मार्केट में पैसे बनाने हैं तो वो बेसिक एनालिसिस को आप छोड़ दीजिए। मैं हमेशा ही कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि बेसिक एनालिसिस से मैं पैसे कमाऊंगा। बेसिक एनालिसिस आप सीखिए,
बट उससे मैं पैसे बनाऊंगा, उससे मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनूंगा, ये बहुत ज़्यादा मार्केटिंग होते हैं कि आपको तो एडवांस चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आप एक बिल्डर हैं, आपको अगर ये नहीं पता कि एक बिल्डिंग को किस तरीके से खड़ा किया जाता है, मान लो आप जानते हो बस मैंने पिलर लगा दिए ऊपर, जो है वो चीज़ों को ठीक कर लिए एंड देन आई कैन मेक अ बिल्डिंग। नो, तो आपको सीखना होगा चीज़ें, तो सीखने के लिए थोड़े बहुत मेहनत करने ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग जिस पे थे उस पे हम लोग आते हैं, और चलिए हम लोग पहले ये चीज़ को देख लेते हैं कि मार्केट में कोई स्टॉक है, तो स्टॉक पे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, या फिर चलिए एक्सिस बैंक पे बात करते हैं। एक्सिस बैंक को अगर मैं लेता हूँ एंड आई गो विद द 1 डे टाइम फ्रेम, मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे एक एग्जांपल यहां पर लेता हूं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एक्सिस बैंक पे मैं अगर बाइंग पैटर्न ढूंढूंगा अपने इसी सेटअप से, तो वो कैसे करेंगे? तो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को देख लिया, अब हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर थ्योरी को प्रॉपर तरीके से करना है। जैसे कि अगर मैं देखूं गोल्डन कंपस, ये स्विंग ऑप्शन के लिए काफ़ी अच्छा है। डायगोनल लॉ, ये भी स्विंग के लिए काफ़ी अच्छा है। सिमिलर तरीके से द बेयर फिफ्थ रूट प्रोजेक्शन, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें लाइक हियर द कमोडिटी कंपस, दिस इज गुड फॉर द इंडाइसिस, बट मैं सभी का यूज़ कर सकता हूँ प्रॉपर तरीके से। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ लॉन्ग टर्म के लिए, कमोडिटी कंपस पे मैं फोकस करता हूँ। चलिए कमोडिटी कंपस पे मैं लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करूँगा। और ये जो पर्टिकुलर कमोडिटी कंपस है, ये डेसिमल रूट सिस्टम है गैन के, तो बेस्ट फॉर पोजिशनल इंडेक्स जोन। तो यहाँ पर अगर आपको स्टॉक 1 स्टार भी दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक पे आप नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर टाइम थ्योरी को अप्लाई करूँगा। तो एक्सिस बैंक के अगर मैं टाइम थ्योरी अप्लाई करूँ, जैसे कि ये जो है ये 2025 के हैं, तो मैं यहाँ पे 2024 पे आऊँगा, 2024 पे, 2024 के मार्केट टॉप और मार्केट बॉटम को मैं एक बार देखूंगा। तो यहाँ पर मार्केट टॉप है 2024 के, ये हैं ऑलमोस्ट हमारे 12 जुलाई 2024। तो मैं टाइम स्क्वायर पे आता हूँ यहाँ पे, ओके, एंड 1 डे डेट, तो हमने कहाँ पर देखा डेट, 12 जुलाई 2024। मार्केट आवर्स, तो कैलकुलेट टाइम स्क्वायर। अब यहां पर टाइम स्क्वायर हमारे लिए कैलकुलेट हो रहे हैं। अब देखिए 2025 स्टार्ट होगा और हमारा ये जो टाइम प्रोजेक्शन है वो बनना स्टार्ट होगा। मतलब 2024 का जो टाइम प्रोजेक्शन है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2025 पे ही देखेंगे, ठीक है। पहला 8 जनवरी, मैं यहाँ पर चीज़ों को ब्लू पे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कौन से टाइम स्क्वायर है। बहुत ही सिंपल मेथड आपको मैं समझाऊंगा। 8 जनवरी, दिन आ गया 8 अप्रैल, 8 जनवरी 8 अप्रैल, ठीक है। ये दोनों हमारे लिए टाइम स्क्वायर है। अब अगर आप इन दोनों एरिया को कंबाइन करते हैं तो आपको कौन से ट्रायंगल मिल रहे हैं। तो ये पाथ आपको, ये जोन आपको कनेक्ट करना है बाय द वे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड के जो जोन है वहां से राइट हैंड साइड के जो प्राइस जोन है वो आपको कनेक्ट करना है। तो मतलब इसके लो यहां पर है और इस दिन से लेकर इस दिन के बीच में हाई और लो कहां पर है। दिस इज द लो एंड दैट इज द हाई।
तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट यहाँ पर लो बनाए हैं, और अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन कैसे कैसे करना है, यहाँ पर पाथ कनेक्ट करना है आपको, ये जो बॉक्स है उसके उस बॉक्स से, मतलब यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट बुक मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो ये बॉक्स टू ये बॉक्स हमने कनेक्ट किया, ठीक है, और ये बॉक्स टू ये बॉक्स हमने दोबारा से कनेक्ट किया। तो हमारा यहां पर कौन से फॉर्मूला बन रहे हैं, S1 R1 R2। तो जब टॉप मार्केट ने ब्रेकआउट किए तो हमारा टारगेट कहां पर बनेगा, 7 जुलाई 2025। 7 जुलाई 2025 मार्केट में आ गए, आपके अगर एंट्री यहां से है, एग्जिट इसी एरिया पे हो जाएगा, या फिर इसके पहले भी हो सकते हैं। बट अगर आप इसी एरिया को कंटिन्यू करेंगे तो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड जब भी लो टूट रहा है आपको एग्जिट कर लेने हैं। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट डे आ गए, अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप कनेक्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपके प्राइस, मतलब न्यू प्राइस जोन आपको कहाँ क्या कैसे निकल के आ रहे हैं इस दिन से लेकर इस दिन तक। तो ये आपके एरिया लो मार्केट में बन गए, ये लो बन गए और ये आपके हाई बन गए, राइट। अब ये लो बन गए, ये हाई बन गए, तो आपके यहां पर कैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे, यहां पर मार्केट में ट्रायंगल बॉटम, ट्रायंगल टॉप, और यहां पर दोबारा से ट्रायंगल बॉटम हमारा बन गया। तो जब मार्केट में इस ट्रायंगल बॉटम के लो ब्रेक डाउन किए तो आपके टारगेट बनेगा, कहां पर बनेगा। ओके, तो मैंने थोड़े से पॉज किया था वीडियो को क्योंकि मुझे कुछ मेरे ट्रेड्स में एडजस्टमेंट वगैरह को करना था। तो हम लोग यहाँ पर थे 7 जुलाई 2025। अब इसको एक्सटेंड कैसे करना है, अगर मैं यहाँ पर एनेबल एक्सटेंशन को क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्टली 360 से दोबारा से 360 पर यहाँ पर फोकस करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मिड टाइम को ऑब्जर्व करने के लिए फ्रॉम द लास्ट 7 जुलाई, क्योंकि इसके बाद वो सिर्फ एक साल तक आपको 360 डिग्री साइकिल कन्वर्ट करके दे देगा। बट दैट इज नॉट अ राइट वे टू डू द कैलकुलेशन। बट थ्योरी, अगर हम लोग मैथमेटिकल थ्योरी पे फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर अगर आप आई मीन इफ यू यूजिंग द 360 डिग्री, तो 360 का फॉर्मूला यही है। बट अगर हम लोग इसी पर्टिकुलर 360 डिग्री को गैन के जो मिड पॉइंट थ्योरी पे ऑब्जर्व करें तो वो कुछ ऐसे निकल के आते हैं कि हम लोग यहाँ पर डेट रेंज को लेते हैं, और यहाँ पर पहला जो डेट बना था मार्केट में वो था 8 जनवरी, राइट। तो 8 जनवरी से ओके, तो 8 जनवरी से अपना पहला जो सपोर्ट है वो एक डेट है 19 दिन का। दूसरा 8 जनवरी से मार्केट में जो 8-2 है वो है हमारे इस तरीके से। अब अगर मैं इनको कॉपी करता हूं, दोनों ही मैं पॉइंट आपको दिखाता हूं। अगर मैं इफ आई गोइंग टू कॉपी दिस एंड फ्रॉम द टॉप, यहां पर देखिए हम लोग यहां पर अभी साइकिल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब डेट टू डेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्विंग्स है। तो स्विंग्स को हम लोग स्विंग टू स्विंग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने स्विंग को डाल दिए यहाँ पे। नाउ वेयर इज द नेक्स्ट स्विंग कमिंग, वी आर कमिंग एट हियर, हम लोग यहां पर है अभी, ओके। ऑल्सो यहां से यहां तक हम लोग यहां से एक और स्विंग पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम हियर टू हियर। तो मार्केट इस पर्टिकुलर तरीके पे काफी ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि मार्केट जो होते हैं इट ऑलवेज वर्क इन अ रिदम एज पर द WD गाइड। बट अगर मान लो मैंने यहाँ पर शॉर्ट किए तो मेरे जो एग्जिट है, मेरे एग्जिट जो है वो ऑलमोस्ट अपने एंट्री प्राइस के अराउंड ही बन रहा है। और इस दौरान अगर हम लोग यहाँ पर देखें, पहले तो यहाँ पर रन अवे गैप है, तो टेक्निकली यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगा, मतलब
रनअवे गैप के बाद शॉर्ट एंट्रीज मार्केट में नहीं होते, ठीक है। जैसे कि फिलहाल निफ्टी में जो रनअवे लॉन्ग गैप बना है, तो अगर आप वहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर रहे हैं निफ्टी में तो आप गलत कर रहे हैं। तो रनअवे गैप पे कभी भी एंट्री नहीं बनता, यह आपको हमेशा पता होना चाहिए। एग्जॉशन गैप अगर है तो वो अलग तरीके के ट्रेड होते हैं, बट हमेशा रनअवे गैप पे ट्रेड अवॉइड करना ही सही डिसीजन होते हैं। Until and unless there is a pattern at top और pattern at bottom formed। तो यहाँ पर टेक्निकल हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, बट वी आर वर्किंग विद द प्रॉपर सिनारियो ऑफ द ट्रेडिंग। बट यहाँ पर अगर मार्केट हम लोग दोबारा से इस पर्टिकुलर जोन पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर सितंबर मंथ आ रहे हैं, तो हमारे इस पर्टिकुलर टॉप से और इस पर्टिकुलर बॉटम से अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वी आर नाउ वर्किंग विद दिस। तो हमें अब दूसरा जोन चाहिए फ्रॉम हियर टू हियर। अब ये जो दूसरा जोन है, दूसरा जोन मतलब यहाँ पर टॉप से यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा पिरामिड थ्योरी क्या बोलते हैं, दोबारा से हम इसी जोन को मार्क करेंगे जो पहले हम लोगों ने दिखाया आपको, सॉरी हाँ, इस जोन से यहाँ पर, तो फ्रॉम हियर टॉप बॉटम टॉप, तो ये पिरामिड हो गए हमारे। अब मार्केट जब यहाँ पर ब्रेकआउट दिया इस पर्टिकुलर जोन से, तो यहाँ से जो है वो बाइंग स्ट्रैटेजी मार्केट में बन रहा है। सो दैट्स द सिनारियो वी विल डिस्कस ओवर हियर विद द टाइम। तो यहाँ पर हम लोग अभी प्राइस पे नहीं आए हैं, तो हाउ वी वर्क विद द प्राइस वो हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अब मैं फिलहाल यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ निफ्टी में आज किस तरीके से अपडेट हमने प्रोवाइड किए। तो वो ये लाइव है, ये आप ध्यान से समझिए, ठीक है। ये लाइव हम लोगों ने 5 मिनट चार्ट को ओपन कर लिए। नाउ सी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर 800 के जो हमने यहाँ पर बात किए थे, मार्केट यहाँ से डाउन साइड दिया, बट थोड़े से ऊपर की तरफ जाने के बाद बट ये कामयाब नहीं हुआ। दोबारा से मार्केट 900 पे आए, वहां से हमने एक्सपेक्ट किया कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। कैसे, सी यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 2:03 पे मैंने पोस्ट किया क्योंकि समय लग गया लिखने में। ये एक्चुअली में 1:55 का पोस्ट था, एक 158। तो यहाँ पर मैंने वेव ट्रेंड को ड्रॉ किया एंड सी आई ड्रॉ द सेकेंड सिनेरियो, मतलब 3 जहाँ पर हुए हैं, हमने यहाँ पर डिस्कशन किए कि साइकिल लुकिंग फॉर कंप्लीशन अराउंड हियर, ओके 113 के प्राइस पे। ये था 23,800 के कॉल, और यहाँ पर और भी चीज़ें लिखे हुए हैं कि टुडे इज लाइक अ ग्राइंड अराउंड द टॉप। तो ये हमने ऑलरेडी बात किए हैं। अ वेरी चॉपी एरिया बाय लुकिंग एट डेरिवेटिव डेटा। आई एम expecting to end of trend around 13:55 p.m. So 23,900 now 100 zone of buffer additional, यानी कि 800 से 900 जो जोन बना वो एडिशनल बफर मार्केट में बना। 23,900 गिव द प्रॉफिट, जो आलियर में हमने बात किए थे वो हेज स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेटअप बना। अब उसके बाद 2:10 के पहले ही एक्चुअली में ट्रेड बन गए। तो यहाँ पर 2:05 पे यहाँ पे मार्केट ने 52 के प्राइस था। एक्चुअली थोड़े जब मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था वो मार्केट बहुत ही शार्प एंट्री हो गया। मेरे जो एक्चुअल एंट्री था इट वाज अराउंड 44 पॉइंट समथिंग। वहाँ से हमारा जो टारगेट एरिया था इट वाज एट 72.588 रुपीज़। ये दोनों टारगेट हमने यहाँ पर जज किए। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें 2:11 पे 5-6 मिनट के अंदर अंदर 72 के जो टारगेट था वो मार्केट में आ गए, राइट। नाउ यू कैन सी हम लोग यहाँ पर ऑप्शन प्राइस को ओपन कर लेते हैं। जो ऑप्शन पे हमने यहाँ पर बात किए थे 23,900, ओके। सी मार्केट गोज अप टू हियर एंड हाई मेड 81, मतलब 72 के एरिया मार्केट ने क्रॉस किए। उसके बाद 88 तक अभी आ नहीं पाया, बट नोबडी नोज कि मार्केट बाद में क्या आएगा कि नहीं। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आ सकता है, दैट इज अ हायर पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट डाउन मूव दे रहे हैं, बट प्रॉब्लम एक ही है कि एक्सपायरी के दिन है। तो एक अगर मार्केट में आ गए हैं तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं 50 से ही मैं कैलकुलेट अगर करूँ 72। सो दिस इज द एरिया, ओके, दिस इज द एरिया ऑफ ROI। तो दिस इज अ वेरी गुड एरिया ऑफ ROI। दोबारा से यहाँ पर शायद मार्केट में स्ट्रेट बना रहेगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे आगे क्या पोटेंशियल है। और जो मैंने यहाँ पे टॉप को क्रिएट किया था
वो टॉप मार्केट में बना हुआ है और आई डोंट थिंक सो कि आज के दिन वो पर्टिकुलर टॉप मार्केट में तोड़ेगा। आई थिंक इट वाज द 23,800 कॉल। सी मार्केट एग्जैक्टली हमारे रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से कहाँ तक मार्केट थोड़ा से ऊपर की तरफ पोज दे, आई मीन पॉज जो है वो दे सकते हैं। इट कुड गो अप टू 92.8 एज पर द बेसिक फिबोनाची थ्योरी। तो 92 पॉइंट समथिंग के आसपास मार्केट जब जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग वॉल्यूम को ऑब्जर्व करेंगे कि वॉल्यूम इज नॉट गोइंग अप, प्राइस इज गोइंग अप, सो वी आर एक्सपेक्टिंग द डाउन साइड मूव सूनर और लेटर। तो आप अगर हेज वगैरह को करना चाहते हैं तो इस तरीके के स्ट्रैटेजी पे काफ़ी हेल्प होता है। सो एनी टाइम इफ यू विलिंग टू लर्न दिस काइंड ऑफ हेज बेस्ड ट्रेडिंग, you can join this particular course as well. So that's it as of now from my end today, and we are expecting again, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि बाद में आपको इसके ध्यान अगर आप देखें 92, from 92 the price might reverse, from 92 the price might reverse, okay, reverse sharply, okay. And what is the potential target? We can expect the 38, 39, but टारगेट की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया, ये मैं यहाँ पर पोस्ट कर दिया एंड सी 90 उसी से मार्केट जो है वो रिवर्स कर रहा है। ऑलराइट, तो ये भी मैं डाल ही देता हूँ अपने टेलीग्राम पे, बाद में आप देख लीजिएगा इसको। And again, I'm repeating, if you're willing to learn the hedge strategy, you can join that particular course. If you want to learn the pyramid triangle based strategy, you can learn this one also. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye. Okay, तो मार्केट क्लोज हो चुका है। मैं सोचा कि मैं 1 मिनट का एक अपडेट दे देता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पर बात किए थे 92 से प्राइस जो है वो रिवर्स करने के लिए रेडी है। द प्राइस माइट रिवर्स शार्पली फ्रॉम हियर। अब देखिए, शार्पली रिवर्स वो हुआ, बट 92 पे नहीं हुआ एक्चुअली में। अब अगर आप बिगिनर ट्रेडर है तो आपके मन में सवाल हो सकते हैं कि अगर हम लोग इतना एक्यूरेसी पर तो पहुंच सकते हैं तो हमारे एक्यूरेसी और भी इंक्रीज होगा अगर हम लोग ये चीज़ को और भी एक्सपैंड करने की कोशिश करें, इसके और भी डीप चला जाए। तो यहाँ से हो जाते हैं प्रॉब्लम। अगर आप बिगिनर ट्रेडर है, मैं यहाँ पर एडवांस ट्रेडर इस पार्ट को स्किप कर दे, आपको मैं दोबारा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिगिनर ट्रेडर जो होते हैं 2:29 का ये ट्रेड यहाँ पर सेटअप है। 2:29 का अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2:30, ठीक है। उसी एग्जैक्ट कैंडल पे मार्केट ने हाई बनाया 103, ठीक है। 92 हमने बात किए थे। अब मार्केट उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर नहीं जा पाया पहली बार, अब थोड़े से ऊपर की तरफ चला गया। अब मैं जो सालों से ट्रेड कर रहा हूं, मेरे लिए ये मतलब मैं अगर इस तरीके के एनालिसिस साल में 2 से 3 बार कर पाता हूं, देन आई विल फील माई सेल्फ कि हाँ, मैंने स्टॉक मार्केट का कुछ कॉन्फिडेंस सेटअप सीखा है। ओके, कुछ कॉन्फिडेंस सेटअप। तो इस तरीके के सेटअप्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और ये मैंने कैसे सेटअप निकाला आपके सामने ही निकाला, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर हमने किया फिबोनाची, ओके सॉरी, यहाँ पर मैंने किया फिबोनाची के रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट करने के साथ साथ मुझे 0.618 के प्राइस मिले। अब मार्केट यहाँ से 0.6 से भी रिवर्स होते हैं, 0.786 से भी रिवर्स होते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने 0.786 तक गए। अब उसके बाद मार्केट में जो शार्प रिवर्स आया, दैट इज फैंटास्टिक। तो मैंने पर्सनली यहाँ पर कॉल वगैरह को शॉर्ट किया था। और दूसरी बात,
जो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1:55 का जो टाइम मैंने जब बात की है 1:55 पे, ऑलरेडी आपके लिए ये तो कंटिन्यूटी वीडियो है, तो 1:55 से ये तो पोस्ट वगैरह जो है वो मैंने यहाँ पर ही किए, तो 1:45 पे 1:55 से मार्केट के टाइम यहाँ पर कंप्लीट हो गए थे। तो यहाँ पर साइकिल लुकिंग फॉर कंप्लीशन अराउंड हियर, तो साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गया था और मार्केट ने अपर साइड हैंड दिए। तो ये दिस इज बेस्ड ऑन द बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी। तो रिट्रेस किया मार्केट ने, वहां से फिफ्थ वेव बनाया और वहां से मार्केट जो है वो गिरना स्टार्ट हो गया। तो मेरे लिए आज के दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। आप ये मत सोचे, और हाँ, कल जो मैंने वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो ज्ञान एस्ट्रो पे, यहाँ पर मैंने बात किए थे देयर आर ड्यू टू सम काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजिक विच आर अप्लाइंग ओवर हियर, तो मार्केट में थोड़े से क्वेश्चन रहेंगे, तो वो क्वेश्चन मार्केट में बना रहा और मार्केट ऊपर की तरफ गए, बट एंड ऑफ द डे मार्केट जो था वो रिवर्स कर दिए। तो काफ़ी फैंटास्टिक रिवर्स हमें देखने को मिले। इस तरीके के रिवर्स मैं काफ़ी कम प्रेडिक्ट कर पाता हूँ, मतलब बार टू बार रिवर्स बोलते हैं इसको। मैं काफ़ी कम, मैं खुद ही बता रहा हूँ, मैं काफ़ी कम टाइम ऐसे रिवर्स प्रेडिक्ट कर पाता हूँ। 1:55 से मार्केट जो था वो फैंटास्टिक तरीके से रिवर्स किए और 900 से डायरेक्ट 800 के लेवल पर आ गए। हाँ, पहले वाला जो एक्सपेक्ट हमने किया था वो नहीं बना मार्केट में, and the second one we got so here. So that's it for today as of now from my end. कल मार्केट बंद है, तो हम लोग परसों के दिन लाइव एनालिसिस को मिलेंगे, और आज और कल मैं कोशिश करूंगा कुछ और लर्निंग वीडियो आपके लिए ले आओ। So that's it for today, and if you willing to join the courses as well, you can join. So bye from now.